यूपी के किसान भाइयों, साइंटिस्ट साहबान और स्टेट ऑफिशियल्स, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ CPRI के जलंधर स्टेशन से सुखविंदर सिंह। आज हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एक लंबी वीडियो जो 3, 4 या 5 भागों में होगी, उसमें यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो आलू के बीज की कमी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो किसान महसूस करता है कि मैं पता नहीं क्यों अच्छा बीज नहीं ले पाता, मेरे पास बीज नहीं पहुंचता, तो किसान ये सोचता है कि शायद उसमें कोई कमी है। ऐसा नहीं है। हम लोग जानेंगे कि यूपी में जो आलू कितना पैदा हो रहा है, उसको पैदा करने के लिए कितना बीज चाहिए और कितना बीज इस समय उपलब्ध है। इसके बाद ये जो शॉर्टेज क्यों है, कमी क्यों है बीज की, और इस कमी को दूर करने के लिए समाधान क्या है, और समाधान के साथ साथ यूपी गवर्नमेंट इस कमी को दूर करने के लिए क्या कोशिश कर रही है, और किसान अपने लेवल पे क्या कोशिश कर सकते हैं, और आखिर में हम लोग अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से हम लोग जो इस प्रॉब्लम को, जो बीज की कमी को सब लोग मिल के दूर कर सकते हैं। एक बार देखें कि पूरे हिंदुस्तान में जो आलू की पैदावार कितनी है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हिंदुस्तान में 2022-23 का जो डाटा है उसके हिसाब से 60 करोड़ क्विंटल आलू पैदा हुआ, और उस जो पैदावार में यूपी प्रदेश का जो अकेले जो इसका हिस्सा था वो 33.5 मतलब 33.5% था। तो यूपी आलू के लिहाज से एक बहुत बड़ी स्टेट है। और जब हम ये कहते हैं कि ये इतनी पैदावार है 33.5% 34%, जो कि पूरे हिंदुस्तान की पैदावार का तीसरा हिस्सा है, तो पूरा जो हिंदुस्तान के बीज की रिक्वायरमेंट है, बीज की ज़रूरत है, जो हर साल बीज बोया जाता है, वो लगभग 9 करोड़ क्विंटल है, और उसमें से 3 करोड़ क्विंटल के आसपास यूपी को बीज चाहिए। और इस समय जो बीज सप्लाई हो रही है उसका भी देख लेते हैं, उसका आंकड़ा क्या है। बीज पैदा करने का जो तरीका है, जो कन्वेंशनल, जो रवायती तरीका है, उसमें ब्रीडर सीड CPRI बनाती है, और उस ब्रीडर सीड से आगे फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, फिर उसके बाद फिर सर्टिफाइड सीड बनता है। वो स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। अब दोस्तों, जो मैंने अभी कहा कि ब्रीडर से फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2 और सर्टिफाइड बीज बनता है, जिसको हम F1 फिर F2 फिर सर्टिफाइड बोलते हैं, वो जब शुरू होता है तो ब्रीडर से शुरू होता है, और टोटल जो ब्रीडर सीड पैदा होता है हिंदुस्तान में वो लगभग 2500 मैट्रिक टन या 25,000 क्विंटल है। कई सालों से 25-26 के आसपास रहता है। और उसमें से जो यूपी का जो बागवानी विभाग है या दूसरे विभाग है जो बीज पैदा करके किसान को देते हैं, वो लगभग औसतन 8,000 क्विंटल या 800 मैट्रिक टन बीज ले रहे हैं ब्रीडर सीड। अब अगर देखें तो ब्रीडर सीड से अगर F1, F2 और सर्टिफाइड तक पहुँचते ये लगभग 27-28 लाख क्विंटल सर्टिफाइड बीज बन जाता है। 27-28 लाख क्विंटल, अगर ये बिल्कुल सही से सारी स्टेज में मल्टीप्लाई किया जाए, और हम मान लेते हैं कि सही से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब टोटल जो ब्रीडर से सर्टिफाइड 27-28 लाख क्विंटल बना, और ये भी मान लें कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो भी हाई क्वालिटी का जो बीज है वो मान लीजिए
13 लाख क्विंटल दे रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रदेश में हर साल लगभग 40 लाख क्विंटल जो बीज सप्लाई हो रहा है किसानों को। अब जो जैसे मैंने पहले कहा था कि टोटल जो ज़रूरत है वो 3 करोड़ जो क्विंटल की है, हर साल 3 करोड़ क्विंटल के आसपास बोया जाता है और 40 लाख क्विंटल के करीब सप्लाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मांग है उसका लगभग 13-14% जो बीज है वो सप्लाई हो रहा है और बाकी जो आलू की बिजाई हो रही है वो किसी पुराने बीज को ही आगे जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी के समय के साथ क्वालिटी डाउन हो चुकी होती है या क्वालिटी ख़राब हो चुकी होती है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि जो किसान को अच्छा बीज नहीं मिल रहा उसमें किसान का कोई ख़ास दोष नहीं है, बल्कि ये बीज सिस्टम अभी बना ही नहीं है उस लेवल तक का कि हर किसान को ये अच्छी क्वालिटी का बीज मिल सके। अब जानेंगे कि ये जो कमी है, जो मैंने बोला कि ये कमी लगभग जो है 85-86% की कमी है या 80% से ऊपर बीज की कमी है जो नहीं मार्केट में आ रहा, उसकी वजह क्या है? वाई दिस शॉर्टेज? जैसे पहले बताया कि जो रिवायती सिस्टम है उसमें ब्रीडर सीड से आपने F1, F2 और सर्टिफाइड तक पहुंचना है। वो ब्रीडर सीड की मात्रा हमारे पास लगभग एक जैसी है, 2500-2600 मेट्रिक टन या 25-26 हज़ार क्विंटल है और उसमें से जो यूपी को 8000 क्विंटल के करीब जाता है। और ये जो ब्रीडर सीड की मात्रा जो CPRI में तैयार होता है ये अपने आप में ही बहुत बड़ा काम है और शाबाशी देनी चाहिए कि जो CPRI है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका हेड ऑफिस शिमला में है और उसके दूसरे ऑफिस एक जालंधर में है, एक मेरठ मोदीपुरम में है, एक पटना में है, एक ग्वालियर में है, इसी तरह और भी स्टेशन हैं। तो वो लोग बहुत तन मन से और मेहनत से बहुत सालों से ये ब्रीडर सीड बना रहे हैं और उनके लिए 25,000 क्विंटल ब्रीडर सीड बना के देना एक बहुत बड़ी, कहिए कि बहुत प्राप्ति है उनकी। और वहाँ पे सिर्फ सीड का काम नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी औज खोज और रिसर्च भी करनी होती है। तो अब क्या है कि इसमें से जब 8000 क्विंटल लेके हमारी जो पैदावार इतनी होगी कि हम सब किसानों को बीज नहीं दे सकते। और एक वजह तो ये रही कि हमारे पास वो बीज की कमी है जिस बीज से आगे बीज बनाना है। एक तो वजह ये रही कि बीज की हम पूरी भरपाई क्यों नहीं कर पाए। दूसरी ख़ास वजह ये है कि आलू का बीज पैदा करने के लिए एक वातावरण, एक इकोसिस्टम, एक किसानों का जो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है या उनके काम करने का तरीका है। सीड में क्या है कि उस आपको 60, 65 या 70 दिन पे आपको पत्ते काटने पड़ेंगे। पत्ते क्यों काटने पड़ेंगे? क्योंकि आपने उसकी क्वालिटी मेंटेन रखनी है, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होने देनी है। आपको मैं इस स्क्रीन पे या नीचे लिंक में एक वीडियो का नंबर भी दे दूँगा कि वीडियो का नाम दे दूँगा कि क्यों पत्ते काटने ज़रूरी हैं क्वालिटी रखने के लिए। अब ये है कि यूपी में वो हो नहीं पाया। किसान पत्ते काटने के लिए तैयार नहीं, उसको लगता है कि मेरी पैदावार कम हो जाएगी। जबकि आप पंजाब जो कि बीज के लिए मशहूर स्टेट है, वहाँ देखें, जालंधर कपूरथला में जाएंगे तो 65-70 दिन में सारे खेतों में आपको पत्ते कटे हुए मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहती है और साथ के साथ बीज का ओवर साइज़ नहीं होता। जबकि यूपी में कल्चर ये है कि पत्ते काटे नहीं जाते और उसी में से राशन और बीज को अलग किया जाता है। तो इस तरह से जो उसमें से बीज निकलता है उसकी क्वालिटी आम तौर पे ख़राब हो जाती है। तो यूपी के किसान को टाइम पे बिजाई, टाइम पे पत्ते काटना और बीच में चेपा और सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें उसको सीखनी ही पड़ेंगी, तब जाके बीज की मात्रा बढ़ेगी। तो दो कारण रहे कि वो बीज कम है जिस बीज से आगे बीज बनाते हैं, और साथ के साथ जो बीज पैदा करने का जो विधियां हैं उसको अच्छे से हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए।
अगली बात यह है कि ये तो हमने समझ लिया कि बीज की कमी है। अब ये जानने की कोशिश करें कि इसका समाधान क्या है। क्या इस समस्या का कोई समाधान है? मेरे विचार से इसका जो समाधान ये है कि पहली बात तो वो बीज की मात्रा हमें बढ़ानी पड़ेगी जिस बीज से आगे बीज पैदा हमने करना है। और ये जो रिवायती सिस्टम है जिसमें ब्रीडर सीड से F1, F2 और सर्टिफाइड पैदा होता है, उसके बिना जो हाईटेक बीज विधि है उसको हमें बड़े लेवल पे अपनाना पड़ेगा। और अगली वीडियो में जानेंगे कि ये हाईटेक विधि क्या है। आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।